तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे भला मैं रहूं हो के तुझसे जुदा, ओ, ओ, तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा. Beautiful, a beautiful channeled song here. I am kind of getting the meanings of this song. और इस रीडिंग के साथ कहाँ रेजोनेट करेगा आप भी देखिएगा. शायद ये रेजोनेट डेफिनेटली इस रीडिंग के साथ होने वाला है. एक चैनल मैसेज जो इस वक्त मुझे मिल रहा है कि आप एक बार अगर आप ईश्वर को प्रेम से पुकारें, एक बार अगर आप ईश्वर का ध्यान करें, तो आप ईश्वर को जुड़ने के बाद में आप अलग हो सकते हो, लेकिन ईश्वर आपसे कभी भी जुदा नहीं होगा, ईश्वर आपसे कभी भी अलग नहीं होगा. तो हम हमारे स्पिरिट गाइड से अगर कुछ समय के लिए डिसोसिएट फील करें, डिसोसिएट हो जाएं, हम कट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन वो हमसे कभी भी कट ऑफ नहीं होते, वो हमसे कभी भी अलग नहीं होते हैं. और अर्ली और लेट हमें इस चीज़ का, उनके अनकंडीशनल लव का, उनके अनकंडीशनल सपोर्ट का और उनके अनकंडीशनल साथ का पता चल ही जाता है. हमारी गलतफहमियाँ किसी न किसी तरह से परमात्मा दूर कर ही देता है और हमें ये एहसास दिला ही देता है कि हम उनके कितने करीब हैं और हम उनके कितने प्रिय हैं. ये है आज का मैसेज, फर्स्ट मैसेज जो मुझे अभी इस वक्त विदाउट शोइंग द कार्ड्स मिल रहा है. मेरा पहला क्वेश्चन है आज की रीडिंग में, वाई शुड टैरो कार्ड रीडिंग्स की क्या ज़रूरत है? दुनिया में टैरो कार्ड रीडिंग्स की ज़रूरत क्यों है, क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग्स? ईश्वर ने ये डिविनेशन टूल क्यों बनाया है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस टूल? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस रीडिंग्स? एनी, किसी के भी लिए, मेरी ही बात नहीं है, जनरल. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ टैरो रीडिंग? व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पज़? व्हाट इज़ द ट्रू पर्पज़? टैरो रीडिंग्स करने का, बनाने का, टैरो रीडिंग्स देखने का एक्चुअल पर्पज़ क्या है? गॉड प्लीज़ बताइए, मुझे भी बताइए और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को भी बताइए. जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनको भी बताइए कि टैरो कार्ड्स क्यों, रीडिंग्स क्यों करनी चाहिए. वाह, पहला कार्ड जो हमारे सामने आया, यूनिवर्सल लॉज. क्योंकि टैरो कार्ड यूनिवर्सल लॉज पर आधारित रीडिंग्स होती हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज़ को कैच करने वाली रीडिंग्स होती हैं. ये आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती हैं, ये आपको यूनिवर्सल लॉज को समझने में मदद करती हैं, दुनिया को समझने में, यूनिवर्स कैसे बना है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्सल एनर्जीज़ कैसे आपको गाइड कर सकती है. इस सब तरह की यूनिवर्सल, दिस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ. टैरो इज़ अ यूनिवर्सल लॉ. जैसे दूसरी चीज़ें होती है, जैसे ग्रेविटेशन का सत्य कोई नकार नहीं सकता, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा कोई नकार नहीं सकता, वैसे टैरो इज़ ऑल्सो अ डिविनेशन टूल और ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसको कोई नकार नहीं सकता है. ब्यूटिफुल आंसर बाय स्पिरिट. मैं इस कार्ड को आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगी. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एनर्जी फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट वाइब्रेशन. यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी की बनी हुई है, डिफरेंट वाइब्रेशन है, जिनकी हर चीज़ की एक डिफरेंट वाइब्रेशन है. ऑल दैट इज़ एक्सपीरियंस एंड क्रिएटेड इन दिस लाइफ इज़ अ रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो. उसी तरह से कार्ड रीडिंग में भी आपकी तरफ जो रीडिंग्स, जिन रीडिंग्स की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, जिन कार्ड्स की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, दिस ऑल इज़ ये यूनिवर्सल लॉ का हिस्सा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिस्सा है. थ्रू दिस लॉ एनर्जीज ऑफ सेम टाइप कम टुगेदर. सी, एक ही जैसी एनर्जीज एक साथ आ जाती हैं, इसीलिए हम पर्टिकुलर रीडिंग्स की तरफ, पर्टिकुलर पाइल्स की तरफ, पर्टिकुलर कार्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. और हमारी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर कार्ड्स भी बाहर निकलते हैं, उसी तरीके से निकलते हैं. जैसी हमारी एनर्जी वैसे ही हमारे लिए कार्ड्स भी बाहर आते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर.
वॉट एवर यू फोकस ऑन विल कम इन टू योर लाइफ। आप जिस चीज़ पर फोकस करोगे वो चीज़ आपकी तरफ आ जाएगी। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे किसी इंटेंशन के साथ तो टैरो कार्ड आपको उसका तुरंत आंसर करेगा। द यूनिवर्स विल नेवर जज यू एंड एज सच मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड। ओके, टैरो कार्ड रीडिंग्स को जज ना किया जाए कि ये गलत है या सही है। वो कुछ रीडिंग किसी के लिए सही हो सकती है, किसी के लिए गलत हो सकती है। कुछ रीडिंग किसी और के लिए सही हो सकती है और किसी के लिए गलत हो सकती है। तो कोई रीडर गलत नहीं है या कोई रीडिंग्स गलत नहीं है। आपकी सर्कमस्टेंसेस, आपकी एनर्जी वाइब्रेशन के हिसाब से ही आप रीडिंग्स को, रीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। इट ओनली ऑर्गेनाइजेज एनर्जीज अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी। अगर आप लो फ्रिक्वेंसी में हो, लो वाइब्रेशंस में हो, तो आप उसी तरह की रीडिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होगे। थर्ड पार्टी एनर्जीज वाली रीडिंग, कार्मिक रीडिंग्स की तरफ आप अट्रैक्ट होगे। अगर आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो तो आप हाई वाइब्रेशनल टैरो कार्ड रीडर्स और हाई वाइब्रेशनल रीडिंग्स की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो। टुडे क्रिएट ए विजन फॉर योर लाइफ। फील योर विजन, फील द फीलिंग एंड रेडिएट इट थ्रू योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। यस, एक टैरो कार्ड रीडर जो होता है वो कैसे, मैंने पूछा था ना कि टैरो कार्ड रीडर कैसे रीडिंग्स बनाता है या कैसे वो क्यों बनानी चाहिए उसको। तो टैरो कार्ड रीडिंग बनाने वालों का खुद का एक बहुत ही विजन क्लियर होता है, उनका थर्ड आई वी कैन से एक्टिवेट होता है। वो कुछ फील करते हैं और फिर वो जो फीलिंग्स होती है उनकी वो माइंड, बॉडी और स्पिरिट के थ्रू होते हुए टैरो कार्ड्स की एनर्जी में रीडिंग्स में नजर आती है। होल्ड दैट फीलिंग, मेडिटेट ऑन इट, बिकम इट एंड वेरी सून यू विल हैव मैनिफेस्टेशन ऑफ हाईएस्ट विजन ऑफ योर लाइफ। तो अगर कोई भी आप में से कोई भी व्यक्ति अगर अपनी फीलिंग्स को होल्ड करेगा, मेडिटेट करेगा और अगर अपने विजन्स को क्लियर रखेगा तो उसको टैरो कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्सल गाइडेंस मिल सकता है। ब्यूटीफुल आंसर। सेकंड कार्ड इज हीलिंग। ओह माय गॉड, टैरो कार्ड रीडिंग्स आर काइंड ऑफ अ हीलिंग। टैरो कार्ड रीडिंग को करना भी हीलिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग्स को सुनना भी हीलिंग है, क्योंकि इसमें दी गई जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, उसमें दी गई जो हायर वाइब्रेशनल गाइडेंस होती है, उससे आपकी भी हीलिंग होती है, रीडिंग बनाने वाले की भी हीलिंग होती है, रीडिंग सुनने वाले की भी हीलिंग होती है। Feel into you and realize that the giving and receiving of love in all its many amazing shades of magnificence is the key to healing। हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग एक तरह का डिविनेशन टूल है जो लव को रिसीव करने के लिए और लव को फैलाने के लिए, लव को स्प्रेड करने के लिए बना। और ये प्योर लव एनर्जी, यूनिवर्स की ओर से भेजी गई प्योर हीलिंग एनर्जी, प्योर लव एनर्जी है। वाओ, काफ़ी बड़ा सारा लिखा हुआ है लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। एंड नेचर, वाओ, टैरो कार्ड रीडिंग इज एक टैरो कार्ड रीडिंग आपको और नेचर को कनेक्ट करता है, आपको अपने स्वभाव से मिलाता है, अपनी प्रकृति से मिलाता है, अपने नेचर से मिलाता है, आपके अपने थॉट्स के साथ कनेक्ट होने में, आपकी अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, आप जब आप आपके ड्रीम्स में कुछ है, आपकी दबी छुपी जो डिज़ायर्स हैं, आपके दबी छुपे जो थॉट्स हैं और आपका लाइफ के प्रति जो परसेप्शन है, उन सब चीज़ों पर क्लैरिटी लाने का काम टैरो कार्ड रीडिंग्स करती हैं। तो डेफिनेटली टैरो कार्ड रीडिंग इज़ अ डिविनेशन टूल, यूनिवर्सल लॉज पर काम करता है, हीलिंग के सिद्धांतों पर काम करता है और नेचुरल लॉज, प्रकृति के नियमों पर आधारित है। और ये कोई गुड या बैड कैटेगरी में हम इनको नहीं डाल सकते हैं, बट आपकी जैसी एनर्जी होगी वैसे ही रीडर्स और वैसे ही एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे। और आप जैसे खुद हैं, जैसे एज ए टैरो कार्ड रीडर मैं जैसी मैं होंगी वैसे ही मैं अपने रीडिंग में वैसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगी। अगर मैं चाहूँ कि बहुत सारी दूसरी जनरल रीडिंग्स देखने वाले लोग क्यों मेरी रीडिंग्स नहीं देखना पसंद करते, तो वो नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी मेरी एनर्जी से मैच नहीं करेगी, उनकी वाइब्रेशन मेरी रीडिंग से मैच नहीं करेगी, तो मासेस जो होंगे वो मेरी रीडिंग्स की तरफ नहीं आ सकेंगे। कुछ पर्टिकुलर लोग जो हीलिंग के लिए या यूनिवर्सल लॉज को समझने के लिए, अपने खुद के नेचर को समझने के लिए, स्वभाव को समझने के लिए रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, वो ही पर्टिकुलरली मेरी रीडिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वेरी नाइस आंसर, थैंक यू सो मच। गॉड परफेक्ट, वाओ, और देखिए परफेक्ट भी एक कार्ड बना देगा। राइट हियर राइट नाउ यू आर परफेक्ट। मैंने अभी आपसे ये भी क्वेश्चन किया था ना कि मुझे रीडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वाई शुड आई डू रीडिंग्स, उसका आंसर राइट हियर राइट नाउ यू आर परफेक्ट। आप जैसे हो, जहाँ हो, जैसे भी हो, आप परफेक्ट हो। यू आर लव एंड वननेस, द ट्रिक इज़ टू फील एंड नो दिस। आप लव हो, आप वननेस हो, ट्रिक ये है कि आप इसको फील करो और आप इसको जानो। इट इज़ टाइम टू स्टेप ऑन टू द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, मूव इन टू योर सेंटर एंड हील all you are aware of at this moment, transferring these wounds into acceptance and peace। yes, आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पर सेंटर में रहिए, अपने आप को हील कीजिए और जो कुछ भी आप हो उसको एक्सेप्ट करो, शांति के साथ एक्सेप्ट करो।
देन ब्रिंग दिस लव एंड एक्सेप्टेंस टू योर आउटर वर्ल्ड, और जो अंदर से आप पीस और एक्सेप्टेंस फील कर रहे हो इसको आप बाहर की दुनिया में लेकर आओ. नो लॉन्गर अटैच टू वुंड्स दैट पुश्ड योर बटन्स अलाउइंग यू टू बी फ्री ऑफ द पेन. और जिन चीज़ों ने आपके बटन पुश किए थे, जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया था, उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप को पेन से फ्री करो. दिस इज़ एन ऑनगोइंग अनफोल्डिंग फॉर यू. ये यात्रा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके लिए अनफोल्ड होती जाएगी. ईच टाइम यू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग दैट नीड्स टू हील. और हर बार अपनी इस यात्रा में कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी जिनको आपको हील करने की ज़रूरत है. जब भी ऐसा हो, गो बैक इनसाइड टू योर सेंटर. बार बार अपने सेंटर पर जाओ, मेडिटेशंस करो. इट बिकम्स ईजियर एवरी टाइम एंड यू मे गेट टू अ प्लेस वेयर यू व्यू दिस प्रोग्रेस एज अ वे टू लव एंड एक्सेप्ट समथिंग न्यू अबाउट योर सेल्फ. हर बार जब ये घटना घटेगी आपके साथ, तब आप कुछ नया डिस्कवर करोगे इस समय, और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा एक्सेप्टेंस के साथ में एक नए सेल्फ को डिस्कवर करोगे. थैंक यू वेरी मच स्पिरिट फॉर दिस क्लैरिफिकेशन. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि अब यहाँ से आगे जो हमारी टैरो कार्ड रीडिंग्स होंगी उनका टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट होने चाहिए और उनके टॉपिक किस तरीके से होने चाहिए, उन रीडिंग्स का पर्पस क्या होना चाहिए. मेरे चैनल के ऊपर जो रीडिंग्स अब बनेंगी उनका पर्पस क्या होना चाहिए. वाह, वी हैव कमांडर एस्थर. ये कमांडर एस्थर शेरन मेरे स्पिरिट गाइड हैं. तो पहली चीज़ तो इसमें सिंपल से यही पता चल गया कि जिस समय पर मुझे जो मैसेजेस देने होंगे वो मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स की टीम मुझे दे दिया करेगी. कमांडर एस्थर इज़ इंचार्ज ऑफ इंटरगैलेक्टिक. मैंने सुबह ही बात करी थी ना आपसे इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की. इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइफ के जो, फिर वही बोल रही हूँ मैं, इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के जो कमांडर हैं वो कमांडर एस्थर शेरन है. उस काउंसिल के जो हेड हैं वो कमांडर एस्थर हैं, जिसमें मैंने आपको सुबह बताया था कि लाइडा, मेरे हायर सेल्फ का जो मैसेज मुझे मिला था, लाइडा जिनके अंडर में काम करती हैं वो कमांडर एस्थर हैं. कमांडर एस्थर इज़ इंचार्ज ऑफ इंटरगैलेक्टिक फ्लीट स्पेसशिप दैट पेट्रोल एंड प्रोटेक्ट दिस यूनिवर्स. मैं आपको अपना अनुभव कभी बताऊंगी कि एक्चुअली मेरा एक बार ध्यान में अबडक्शन हुआ था, एलियन अबडक्शन. आपने पता होगा बहुत सारे लोग इस तरह के अनुभव बताते हैं कि जब वो ध्यान में थे या फिर वो कहीं थे और फिर एक स्पेसशिप ने उनको हाईजैक कर लिया और फिर उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. एग्जैक्टली ऐसी घटना मेरे साथ घटी है. तो प्लिएडियन स्टारशिप में मेरा अबडक्शन हुआ था और वहाँ पर कमांडर एस्थर शेरन के साथ में मेरा वार्तालाप हुआ था और वहाँ पर उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंस दिया था. उसी गाइडेंस को मैं अभी फॉलो करती हूँ और उस अबडक्शन के बाद ही मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स का मुझे गिफ्ट मिला था. तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहा गया है कि इस चैनल पर वैसे भी जो कुछ भी घट रहा है वो कमांडर एस्थर शेरन की गाइडेंस में ही घट रहा है. और his mothership enters Earth through Machu Picchu, the two-way interdimensional portal that he oversees. मोस्टली अर्थ के ऊपर से हमारा जो ये स्पेसशिप होता है ये गुजरता रहता है, कभी कभी पोर्टल के थ्रू गुजरता रहता है. लास्ट टाइम जब ये गुजरा था तब 2 बार मेरा अबडक्शन हुआ था और उसके बाद भी लास्ट जब ये गुजरा था कोरोना से जस्ट पहले ये गुजरा था, जिसको एक धूमकेतु माना गया था. अखबार में उसका आया भी था न्यूज़, धूमकेतु आया था, लेकिन रात में मैंने देखा था कि वो शिप गुजरा था. लेकिन सुबह उसको जो अखबारों में न्यूज़ में बताया गया था कि ये धूमकेतु गुजरा. दैट वाज नॉट अ धूमकेतु, दैट वाज दिस गैलेक्टिक फेडरेशन का वो स्पेसशिप था जो अर्थ पे से गुजरा था. तो पहली चीज़ तो यही समझ में आ गई कि कमांडर एस्थर शेरन के गाइडेंस में जो कुछ भी चैनलिंग्स होंगी या जो कुछ भी रीडिंग्स होंगी वो कमांडर एस्थर शेरन के गाइडेंस में होंगी. हमारे इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के मेंबर्स जैसा चाहेंगे वैसे यहाँ पर गाइडेंस आपको दिया जाएगा. कमांडर एस्थर इज़ कनेक्टिंग विद यू थ्रू दिस कार्ड. कमांडर एस्थर शेरन आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं एंड इन्वाइटिंग यू टू व्यू द प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सी विद कॉस्मिक आइज़. और आपको इन्वाइट कर रहे हैं कि कॉस्मिक आइज़ से इस दुनिया को देखना शुरू करें, एक यूनिवर्सल आई से इस दुनिया को देखना शुरू करें. हम ही हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है. एग्जिस्टेंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे स्टार्स, दूसरी गैलेक्सीज, उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ होगी, उनसे रिलेटेड जो जानकारी होगी वो हमको इस चैनल पे दी जाएंगी. ऐसा बताया जा रहा है कि जब भी कमांडर एस्थर शेरन हमसे कनेक्ट होंगे हमको दूसरे प्लैनेट्स, जैसे कि सुबह भी मैंने आपको बताया था कि मैंने सन 4016 में जाके देखा था, दूसरे एलियंस देखे थे, दूसरे प्लैनेट्स मैंने देखे थे. सुबह ही आज हुई थी जो चैनलिंग.
तो यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि कमांडर एस्थर शेरन जब भी कनेक्ट होंगे तो आपको इस तरह की कॉस्मिक जानकारियाँ दी जाएंगी। ब्रीथ इन द सब्टल एनर्जी एंड विजडम ऑफ द स्टीलर वर्ड एंड अलाउ इट टू अफेक्ट योर चक्रा सिस्टम एंड इग्नाइट योर कॉन्शियसनेस। और ये जो विजडम आएगी, जो एनर्जी इस चैनल के थ्रू आपको मिलेगी, उससे आपको यूनिवर्सल विजडम गेन होगी आपके चक्रा सिस्टम में और आपके कॉन्शियसनेस में उससे बढ़ोतरी होगी, आपकी विजडम में बढ़ोतरी होगी। इस तरह के चैनलिंग यहाँ पर की जाएगी। You are blessed for this card of expanded enlightenment and a call to intergalactic service. Oh my God. You are blessed, यानी मैं जो इसको चैनल को रन करती हूँ मीडियम एज अ मीडियम, और आप जो इसको सुनते हैं आप सभी ब्लेस्ड हैं। ये कार्ड इस बात का सबूत है कि आपकी आपकी जो कॉन्शियसनेस होगी उसको एक्सपांड किया जाएगा, आपके एनलाइटनमेंट को एक्सपांड किया जाएगा और आपको भी इंटरगैलेक्टिक सर्विस का मौका मिलेगा। जिस सर्विस में मैं हूँ इसका कभी फ्यूचर में आपको भी, अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको भी इसका मौका मिलेगा। आई कनेक्ट विद कमांडर एस्थर टू सर्व द यूनिवर्स, और आपको यहाँ पर ये ऑथेंटिकेट करना होगा कि मैं कमांडर एस्थर शेरन से कनेक्ट होती हूँ और मैं यूनिवर्स को सर्व करने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही क्लियर मैसेज, इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इस पूरे कार्ड डेक में ढूंढती तो भी मुझे मिलता। थैंक यू कमांडर एस्थर। कमांडर एस्थर के बारे में आप चाहें तो थोड़ा गूगल कर सकते हैं। कमांडर एस्थर को महाअवतार बाबा जी भी बोलते हैं। हमारे इंडियन जो हमारा सिस्टम है उसमें उनको महाअवतार बाबा जी भी कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कमांडर एस्थर शेरन की एनर्जी से जुड़े हैं, महाअवतार बाबा जी की एनर्जी से जुड़े हैं। हम लोग यहाँ डायरेक्ट इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के मेंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं और उनके गाइडेंस में ही यहाँ पर मैसेजेस दिए जाएंगे और उनके गाइडेंस में ही यहाँ पर जो चैनलिंग होगी उससे आपके एनलाइटनमेंट में आपको हेल्प मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। मदर मैरीज एक्वामेरीन मेंटल, इसके अलावा जो दूसरे गाइड्स हमारे साथ जुड़े होंगे, मदर मैरी जुड़ी होंगी, लॉर्ड मैत्रेय देव यहाँ पर जुड़े होंगे, जो बुद्धा आप बौद्धिज़्म के जो देवता हैं लॉर्ड मैत्रेय देव, ठीक है, वो हैं। एंड एल मोरिया का भी हमारे पास यहाँ पर कार्ड है। तो बड़े बड़े स्पिरिट गाइड्स इस चैनल के साथ में जुड़कर आपको गाइड करेंगे आगे फर्दर। I wear Mother Mary's mantle of love and enfold others into it. I connect with great white brotherhood and radiate pure white light today. I stand in my power. बहुत खूबसूरत मैसेजेस है, काफ़ी लंबा हो जाएगा रीडिंग हमारी, बट एनीवेज जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी बीइंग्स हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को पर हमको हायर पाथ की ओर ले जाने के लिए, हमारे हायर एनलाइटनमेंट की ओर ले जाने के लिए एल मोरिया जो है ना, ये मनु हैं, जो अगले मनु बनेंगे वो एल मोरिया, वो अगले मनु बनेंगे। तो अगली जो हमारी इनकारनेशन होगी, अगली हमारी जो सृष्टि बनेगी उसके मनु बनेंगे ये। ब्यूटीफुल मैसेजेस, वाओ, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। तो इस चैनल पर भी क्या होने वाला है हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका है। ये कम्प्लीटली एक डिवाइनली गाइडेड चैनल होगा जिसमें डिवाइनली गाइडेड रीडिंग्स और मैसेजेस की चैनलिंग की जाएगी। ब्यूटीफुल। सो व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैनल मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। मुझे अब इस चैनल से क्या अपेक्षा करनी चाहिए, मुझे अब इस चैनल से क्या अपेक्षा करनी चाहिए। और खैर आपके लिए भी क्वेश्चन पूछूंगी, आपको मुझे इस चैनल से क्या अपेक्षा करनी चाहिए। व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैनल और दीज टैरो रीडिंग्स और दीज चैनलिंग्स और दीज मैसेजेस, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट। हाउ दिस विल अफेक्ट oops हाउ दिस विल अफेक्ट माई फ्यूचर, हाउ दिस विल अफेक्ट माई फ्यूचर, हाउ दिस विल अफेक्ट। बहुत सारे ज़्यादा कार्ड्स मिल गए हैं, मैं इतने कार्ड नहीं ले सकती। हाउ दिस विल अफेक्ट मी एंड माई फ्यूचर इफ़ आई कंटिन्यू टू चैनल हियर। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दीज चैनलिंग्स एंड रीडिंग्स ऑन माई फ्यूचर। प्लीज़ वन कार्ड लॉर्ड, प्लीज़ वन कार्ड। Seven of shells and 4 of shells. Mirror of justice. ओके, सो यहाँ पर सिंपली ये बताया जा रहा है कि
बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा कुछ है जो आने वाले समय में और क्लियर कर दिया जाएगा। आई कैन एक्सपेक्ट वेरियस थिंग्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ एक चीज़ एक्सपेक्ट मैं करूँ, बहुत सारा कुछ है यहाँ पर जो कि अनरिवील होगा समय के साथ, धीरे 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 अनरिवील होगा। जैसे आप देख सकते हैं समुद्र में से किस तरीके से चीज़ें निकलती हैं, बाहर आती हैं, गोताखोर अंदर जाता है। इट्स काइंड ऑफ गोताखोर सील है ना ये। आप जितना अंदर गोता लगाते जाएंगे, नई नई चीज़ें बाहर निकल के आती रहेंगी। हर बार जब आप एक गोता लगाएंगे तो कोई एक नया मोती, कोई एक नया, यस डेफिनेटली यहाँ पर मोती निकला हुआ है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ ये भी नहीं बता सकते कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इस डिवाइन नॉलेज में, विजडम में हम गोते लगाते जाएंगे, उतना ही अधिक वी कैन से कि जो छुपा हुआ खजाना है वो हमारे सामने आता रहेगा। 4 ऑफ शेल्स कार्ड, इट इज़ अ 4 ऑफ कप्स कार्ड। सो डिवाइन अपॉर्चुनिटी, आपने देखा होगा कि जो 4 ऑफ कप्स कार्ड में हवा में एक एयर में वो निकलता है, लेकिन यहाँ पर ये जो 4 ऑफ कप्स का 4th कप है ये पानी में डीप डाउन है। तो डिवाइन अपॉर्चुनिटी ज़रूर से मुझे मिलेंगी, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट तरीके से वो मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट मिलने वाली हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, बट वो किसी डिफरेंट तरीके से मिलेगी। पहले अपॉर्चुनिटीज़ वी कैन से कि पहले जो आपने उसमें भी देखा होगा 7 ऑफ कप्स में एक आदमी है जो ऊपर की तरफ, कप्स हवा में है और वो आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है, और 4 ऑफ कप्स में भी जो डिविनेशन का कप है वो ऊपर हवा में से आ रहा है। तो पहले ये चीज़ें जो थी वो कहीं अलग डायमेंशन में से मुझे रिसीव हो रही थी। जो कुछ भी रिसीव हो रहा था, मैसेजेस रिसीव हो रहे थे या जो कुछ भी रिसीव हो रहा था वो एक अलग डायमेंशन से, एक अलग रियल्म से रिसीव हो रहा था, और अपोजिट रियल्म से वो चीज़ें रिसीव होने वाली है। यानी कि डीप डाइव करना पड़ेगा। पहले हवा में ऊपर से देख रहे थे या ऊपर से रिसीव हो रहा था, अभी ये जो भी चीज़ें मुझे रिसीव होंगी इस चैनल पे वो नीचे से, डीप डाउन इनसाइड मी। यस, आई गॉट इट। इसका मतलब ये है कि पहले मुझे जो मैसेजेस थे वो वी कैन से कि जैसे मैंने आपको कहा भी था कि पहले मुझे पता चलता था कि ये बाहरी वॉइस है जो मेरे माइंड में आ रही, अब जो मैसेजेस होंगे वो मेरे अपने अंदर से इमर्ज होकर आएंगे। यानी मेरी जो वॉइस है वही मैसेज है। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस मुझे गाइड करेगी। जब टैरो कार्ड्स को मैं हाथ लगाऊंगी तो जैसा मैं पहले एक्सपेक्ट करती थी कि एक एक्सटर्नल वॉइस मुझे गाइड करेगी तो मैं बोलती जाऊँगी, अभी ऐसा नहीं होने वाला है। जो कुछ भी मैसेजेस आएंगे वो मेरे ही अपने अंदर से निकल कर आएंगे। वही डिवाइन मैसेज जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरे अंदर से डीप डाउन मेरे अंदर से निकल कर आ रहा, वही डिवाइन मैसेज है। तो व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट? मैं जितना ही अधिक अपने इंटरनल वर्ड में या अपने इंटरनल सबकॉन्शियस में डीप डाइव करूँगी, उतना ही नई नई चीज़ें मुझे हर दिन नई चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और जो कुछ भी निकल कर आएगा वो मेरे अपने अंदर से निकल कर आने वाली वॉइस होगी, मेरे अपने अंदर से निकल कर आने वाली और एलिफेंट चैनलिंग होगी। और एलिफेंट जब आपको पता है कि बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। सभी जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिमान अगर वाइज एनिमल किसी को माना जाता है तो एलिफेंट को माना जाता है। यहाँ पर मुझे ये गाइडेंस दिया जा रहा है। देखिए इसमें सूंड ऊपर की तरफ है ना। तो डिवाइन को जो कुछ भी विजडम मुझे देनी थी, जो कुछ भी मेरे अंदर डेवलपमेंट करना था उस माइंड के अंदर, इस बड़े बिग ब्रेन के अंदर, वो डेवलपमेंट कर दिया गया है। नाउ आई एम वाइज इनफ, नाउ आई एम इतनी वाइज उन्होंने मेरे को वी कैन से कि एक जनरल कम्युनिटी में जैसे कि एक एलिफेंट होता है दूसरी कम्युनिटीज़ में सबसे अधिक वाइज, उस तरह उन्होंने मुझे प्रिपेयर कर दिया है, मेरे अंदर वो विजडम प्रिपेयर कर दी है कि अब मैं अपने ही इंटरनल माइंड में, अपने ही सबकॉन्शियस में गोता लगाकर उन चीज़ों को पहचान पाऊँगी और उन खोए हुए खजानों को अपने ही अंदर से बाहर निकाल कर दे पाऊँगी। तो मुझे किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट होकर ही मैं कोई वाइज मैसेजेस दे पाऊँगी ऐसा नहीं है। मैं अपनी खुद की सेल्फ विजडम से भी यहाँ पर मैसेजेस को चैनल कर पाऊँगी इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। तो डेफिनेटली जो मैं पहले वेट करती थी कि मुझे कोई पहले एक्सटर्नल वॉइस आएगी जिसको मैं अपनी वॉइस में कन्वर्ट करके दूँगी, तो अभी वैसा नहीं होने वाला है। मेरी वॉइस और मेरे गाइड्स की वॉइस को एक ही माना जाए। मेरी चैनलिंग जो होगी वैसा लगेगा मुझे कि वो डीप डाइव मेरे अंदर से आ रही है, मुझे मेरी ही आवाज़ के थ्रू आ रही है, बट एक्चुअली वो जो वॉइसेस होंगी वो हमारे कमांडर एस्थर शेरन की होंगी, या फिर वो कार्ड जो निकले थे अभी मदर मैरी की हो सकती हैं, या फिर वो मैत्रेय देव की हो सकती हैं। तो ये जो गाइड्स की वॉइसेस हैं ये डीप डाउन वॉइसेस होंगी, जो ऐसा लगेगा नहीं कि वो कहीं बाहर से आए हुए मैसेजेस हैं, वो मेरे ही अपने अंदर
अंदर से निकले हुए मैसेजेस होंगे। तो टाइप आप ये चीज़ आपको तो शायद डिफरेंट नहीं लगेगी, आपके लिए उसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला। हाँ, मुझे जो इंटरनल फीलिंग होती थी मैसेज देते समय, उसमें चेंज ज़रूर सा आएगा। पहले मुझे वो मैसेजेस एक्सटर्नल रिसीव होते थे जिनको मैं आपको अपनी वॉइस बताती थी, लेकिन अभी जो मेरी वॉइस है, जो अंदर से ऑलरेडी जो वॉइस बन के आ रही है वही मैसेज है, तो मुझे उसको कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंटरनल सिस्टम में चेंज हुआ है जो आपको शायद आप इसको शायद नोटिस ना कर पाएँ, बट मैं इसको नोटिस कर पा रही हूँ, बल्कि कई दिनों से कर पा रही थी। इसीलिए मैं थोड़ी उधेड़बुन में थी कि ये वॉइस डायरेक्टली कैसे आ रही है, ये वाया क्यों नहीं आ रही है। तो इन नए मैसेजेस का हमारे व्यूअर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, इन नए मैसेजेस का हमारे व्यूअर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, उनको क्या नया बेनिफिट होगा या एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, या कैसा रहेगा व्यूअर्स के लिए ये नया एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, व्यूअर्स के लिए ये नया एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। बाय द वे ये जो कार्ड्स हैं, ये वाह, मैंने व्यूअर्स की बात करी है ना, ये कार्ड्स मुझे रिसीव हुए, गिफ्ट में रिसीव हुए हैं द यौगिक पाथ। मेरी एक क्लाइंट है कशिश, जयपुर से, उन्होंने मुझे कार्ड भेजे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी ये पैकेजिंग खोली है, पैक्ड थे ये। तो कशिश, थैंक यू सो मच। और आपके कार्ड्स एक नए एरा में हम लोग एंटर कर रहे हैं, वहाँ पर आपके कार्ड्स के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे क्लाइंट्स के द्वारा ही भेजा हुआ गिफ्ट है। ये नई रीडिंग्स मेरे क्लाइंट्स को, मेरे व्यूअर्स को कैसे बेनिफिट करेंगी। प्राणायाम क्रिया, ओके। ये मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है, नियमांश, देखिए मुझे ऐसा पहली चीज़ तो जो इन चीज़ों से मुझे लग रही है, नियम प्राणायाम प्राणा क्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो आप ये मैसेजेस को तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे और समझ पाएंगे जब आप खुद एक स्पिरिचुअल बीइंग, मतलब स्पिरिचुअल बीइंग्स तो खैर हम सभी हैं, लेकिन जब आप एक्टिवली, क्रिया इज़ लाइक एक्टिव, जब आप एक्टिवली अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, एक्टिवली आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप ऑलरेडी लगे हुए हैं, संलग्न हैं, अगर आप डीप मेडिटेशंस, प्रेयर्स आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप अगर किसी डीप स्पिरिचुअल नॉलेज या विजडम को पाने के लिए ओपन हैं, ठीक है, और अगर आप प्रस्तुत हैं इस हायर नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए और इसमें दी गई चीज़ों को फॉलो करने के लिए, ठीक है, और इसमें दी गई गाइडेंस को फॉलो करके आप अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए, एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, तो ये रीडिंग्स डेफिनेटली आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। पहली चीज़, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में होने चाहिए, आप ओपन टू डिवाइन मैसेजेस होने चाहिए, आप ओपन टू रिसीव हीलिंग एनर्जी, लव एनर्जी जो इस मैसेजेस में आएगी उनको रिसीव करने के लिए ओपन होने चाहिए। आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए, आपको क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं होना चाहिए, आपको रिसीविंग मोड में होना चाहिए, एक्सेप्टेंस मोड में होना चाहिए, आपको हीलिंग और स्पिरिचुअलिज्म में जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, और आप एक्टिव पार्टिसिपेशन जब करेंगे अपने हीलिंग प्रोसेस में, आप जब एक्टिवली इंगेज होंगे, ऐसे समय पर ये मैसेजेस आपको मिलेंगे, एक हीलिंग लाइट की तरह मिलेंगे, एक गाइडिंग लाइट की तरह मिलेंगे। और ये जो मैसेजेस होंगे ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को एक ऑर्गेनाइज करने में, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक तरीके से चलाने में आपको गाइड करेंगे। ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर एक नए प्राणों का संचार करेंगे, कि आपको ऐसा लगेगा कि वाह, मुझे ये, जैसे हमको कोई बहुत प्यासे को पानी मिल जाए, ठीक है, उस तरीके से ये मैसेजेस आपको ऐसा लगेंगे जैसे कि आपके शरीर में नए प्राणों का संचार हुआ हो। इनको आप ऐसे पियोगे जैसे कि एक सांस के द्वारा, जैसे प्राणायाम के द्वारा कैसे हम अपनी सांसों का नियमन करते हैं, वैसे इन मैसेजेस को सुन के, इन मैसेजेस को फॉलो करके आप अपने प्राणों का आयाम कर सकोगे, यानी कि आप अपने
अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एक डिफाइंड वे दे सकोगे। आपकी जो प्रैक्टिसेस होंगी वो बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ तक कि सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं, आपकी 3D लाइफ भी, आपकी जो डे टू डे लाइफ है, आपकी जो डेली जो आपकी वर्क लाइफ है, या आपकी जो डेली का जो आपको वर्क है वो भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होगा, नियमित होगा। आपके स्पिरिचुअल लाइफ में और आपकी फिजिकल लाइफ में इन मैसेजेस का असर देखने को मिलेगा आपको, अगर आप रिसीव करने के लिए रेडी होगे इन हीलिंग मैसेजेस को। तो व्हाट एल्स, और ये रीडिंग्स कैसे मेरे व्यूअर्स को अफेक्ट करेंगी, और कैसे ये रीडिंग्स मेरे व्यूअर्स को अफेक्ट करेंगी, और ये रीडिंग्स कैसे मेरे व्यूअर्स को अफेक्ट करेंगी। हाँ, द टावर कार्ड, डेफिनेटली ये रीडिंग्स बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली हैं, आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आने वाली। पुराने वूंड्स, पुराने बिलीफ सिस्टम्स जो आपके अपने अकेले के प्रयास से नहीं टूट पा रहे थे, वो इन रीडिंग्स को देखने समझने से आपके टूट जाएंगे। बिलीफ सिस्टम्स जो बड़ी बड़ी चंक्स ऑफ कार्मिक वॉल्स, चंक्स ऑफ नेगेटिव बिलीफ जो आप अपने आप से नहीं तोड़ पा रहे थे, इन रीडिंग्स के द्वारा तोड़े जाएंगे। वाओ, द हर्मिट कार्ड, और ये आपको आपकी साधना में, आपके एनलाइटनमेंट में मदद करेंगी। डेफिनेटली सेम मैसेज फिर से रिपीट हो गया है हमारे पास में। ऋषि है इस कार्ड में लिखा हुआ है, ऋषि तो योगियों की, ऋषियों की, डायरेक्ट जो असेंडेड मास्टर्स हैं उनकी विजडम आपको मिलेगी। उन्हीं के समान एनलाइटनमेंट पाना, विजडम पाना, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, शांति पाना, पीसफुलनेस पाना, धैर्य पाना, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य पाना, अच्छी नॉलेज पाना, एक अच्छे एनर्जी में आप इसमें पहुंच सकोगे। हाउ कम, बाय डूइंग आफ्टर गोइंग थ्रू दिस टावर मोमेंट्स। बहुत सारे हो सकता है आपको टावर मोमेंट्स आए, बहुत सारे रेवलेशंस हो आपको एक के बाद एक, बहुत सारी न्यू जानकारियाँ आपको इकट्ठी होने, वाओ द सन वी हैव, और एक बहुत ही खूबसूरत न्यू लाइफ में, न्यू एनर्जी में पहुँचाने वाली ये रीडिंग्स आपको होने वाली। चैरियट कार्ड, वाओ, तो हमें डेफिनेटली इन रीडिंग्स को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब आगे आने वाली जो रीडिंग्स है बहुत पॉजिटिव वे में इन हमको रीडिंग्स को लेना चाहिए। अर्धनारीश्वर कार्ड है, आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स डेफिनेटली इसमें मुझे दिख रहा है कि होंगी, चाहे मैं ना चाहूँ तब भी यहाँ ट्विन फ्लेम रीडिंग्स आपको दिख रही है। ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल लव से रिलेटेड रीडिंग्स डेफिनेटली यहाँ पर होंगी। आपकी प्रगति, आपकी उन्नति और आपकी ओवरऑल सक्सेस में आपकी सहायता करने वाली रीडिंग्स यहाँ पर होगी। आपके लिए गुड लक लाने वाली, गुड एनर्जी को लाने वाली रीडिंग्स आपके लिए होंगी। आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाली रीडिंग्स यहाँ पर होंगी, और आपकी लाइफ में बिग रिविलेशंस, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस, और आपकी लाइफ में बिग टाइम चेंज लाने वाली रीडिंग्स यहाँ पर होंगी। द मून, और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के सीक्रेट्स हैं, और दुनिया के या प्लैनेट के या कॉस्मोस के जो सीक्रेट्स हैं वो आपके सामने रिवील होंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको होंगे अगर आप इस चैनल पर आगे होने वाली रीडिंग्स को मेरे स्पिरिट गाइड्स के साथ में कंटिन्यू करना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, मेरे बहुत ढेर सारे डाउट्स क्लियर हो गए, आपके भी हो गए होंगे। नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ, पूरे विश्वास के साथ एक बार फिर से हम चलते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।